नेक्स्ट आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को। लास्ट सेक्शन पे आते हैं इसके ग्रुपिंग के। ग्रुपिंग का जो आखिरी सेक्शन है उसमें है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, कैपेसिटर्स वाले सर्किट में। नोबडी राइट्स, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा टॉपिक है, सामने देखिएगा। किसी भी कैपेसिटर के सर्किट में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। ठीक है, जैसे ध्यान देंगे सब लोग। सपोज ये आपके पास एक कैपेसिटर है प्यारा सा, दिस इज अ क्यूट कैपेसिटर। मैं पहला केस ले रहा हूं, सिंपल एग्जांपल, सिंगल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर, उसके बैटरी के अक्रॉस या वोल्टेज के अक्रॉस, सोर्स के अक्रॉस लगा दिया। कैपेसिटर मैंने लगाया वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस। लेट्स सपोज कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का और मैंने वोल्टेज अप्लाई की 10 वोल्ट। जैसा भी सर्किट हो, एक कैपेसिटर हो, दो हो, तीन हो, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है? स्टेप 1, फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। लिखने का टाइम मिलेगा बेटा। जो भी सर्किट है उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो। ठीक है, जो भी सर्किट है उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो। तो इधर एक ही कैपेसिटर है तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो गया? 10 माइक्रोफैराड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? फाइंड टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी और सेल by applying formula Q is equal to C effective into voltage। अब यहां पे टोटल चार्ज ड्रॉन कितना होगा? एक ही कैपेसिटर है, C effective into voltage, तो 10 माइक्रोफैराड into 10 वोल्ट, ये आ गया 100 माइक्रो कूलम। तो यहां से 100 माइक्रो कूलम गया, इसके पास आ गया 100 माइक्रो कूलम, 100 माइक्रो कूलम इधर, 100 वापस। सो टोटल चार्ज ड्रॉन कितना हुआ? 100 माइक्रोकूलम। क्या यहां तक सेकंड स्टेप तक समझ में आता है? स्टेप 3, तीसरा स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज इन द सर्किट। अब इधर तो बेचारा एक ही सर्किट था, जितना चार्ज था सारा का सारा इसके पास आ गया। अब अगर एक ना होता, मल्टीपल होते। जैसे ये एग्जाम्पल 1 मैंने लिया था। अब मैं सपोज करो एक सिंपल सर्किट और ले रहा हूं सीरीज में। आई हैव टू कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन सीरीज। टोटल बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो। दोनों सीरीज में है। 1/C इफेक्टिव इज 1/10 माइक्रो प्लस 1/10 माइक्रो माने 2/10 माइक्रो। C इफेक्टिव कितना हो गया? 5 माइक्रो फैराड। यहां तक कोई दिक्कत? C इफेक्टिव निकालने के बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला? टोटल चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सेल निकालो। टोटल चार्ज ड्रॉन कितना हुआ? C इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। C इफेक्टिव 5 माइक्रो फैराड, वोल्टेज है 10 वोल्ट, आंसर आ गया 50 माइक्रो कूलम। यह हुआ क्या? टोटल चार्ज ड्रॉन। टोटल चार्ज ड्रॉन यहां गया 50 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम इधर गया, 50 माइक्रोकूलम इधर गया, इस पे आ गया 50 माइक्रोकूलम। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, इस पे आ गया 50 माइक्रोकूलम। मानते हो? ड्रॉ हो गया, डिवाइड हो गया सर्किट में। अब पहला वाला मान लिया C1, ये मान लिया C2, ये माना V1, ये माना V2। तो V1 कितना होगा? Q/C1, इसका चार्ज अपॉन इसकी वोल्ट, इसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट,
V2 कितना हो गया, Q बाई C2, इसका चार्ज 50 माइक्रो डिवाइडेड बाई 10 माइक्रो, ये भी आ गया 5 वोल्ट। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, हो गई डिवाइड, 10 वोल्ट टोटल लगाई थी, 5 दोनों के पास आ गई, चार्ज सेम रहता है, दोनों के पास 50 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। ठीक है, सिंपल एकदम। अगर ये सीरीज ना होते, अगर ये होते पैरेलल, एक है जी 10 माइक्रोफैरेड, एक है 20 माइक्रोफैरेड, आपने फिर से वही 10 वोल्ट की बैटरी ठोक दी। सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने, सी इफेक्टिव निकालो। सी इफेक्टिव कितना हो गया, 30 माइक्रोफैरेड, सी इफेक्टिव हुआ 30 माइक्रोफैरेड। फिर टोटल चार्ज ड्रॉन, सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज, 30 माइक्रो इंटू 10, 300 माइक्रोकूलम, 300 माइक्रोकूलम चार्ज आया, 300 माइक्रोकूलम इधर पहुंचा, 300 माइक्रोकूलम इधर पहुंचा, यहां पहुंचा। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैं कहां जाऊं, सो थोड़ा सा ऊपर मान लिया एक्स ऊपर चला गया, रिमेनिंग नीचे जाएगा। अब पैरेलल में क्या सेम रहती है, वोल्टेज। सो वोल्टेज अक्रॉस टू कैपेसिटर्स विल बी सेम, वोल्टेज अक्रॉस टू कैपेसिटर्स विल बी सेम। तो ऊपर क्या होगा, Q बाई सी, नीचे वाले का 300 माइक्रो माइनस एक्स बाई 10, कट के ही आया 2, x इज इक्वल टू 600 माइक्रो माइनस 2x, 3x इज इक्वल टू 600 माइक्रो, x आ गया 200 माइक्रो कूलम। सो ऊपर कितना गया, 200 माइक्रो कूलम, ऊपर आ गया 200 माइक्रो कूलम, नीचे कितना आ गया, 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यानी ऊपर वाले की वोल्टेज कितनी हो गई, इसको C1 और ये C2 है, ऊपर वाले की वोल्टेज हो गई 200 माइक्रो Q बाई C 10 वोल्ट, नीचे वाले की Q बाई C दैट इज 10 वोल्ट। इसको और आसान करते हैं, क्योंकि सिंपल पैरेलल है, सिंपल पैरेलल है, तो आप एक और काम कर सकते हो, 10 वोल्ट 20 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड। अब जरा ध्यान दो पॉइंट्स पे, ये ए पॉइंट है तो ये भी तो ए पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट है ये भी तो ए पॉइंट हुआ, ये बी है तो ये भी बी हुआ, ये भी बी हुआ। बिना कुछ करे मेरे पास ये 10 था तो यहां 10 वोल्ट, यहां 10 वोल्ट आ गया। कॉमन पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ए और बी के बीच में 10 वोल्ट है तो ए और बी के बीच में 10 वोल्ट, ए और बी के बीच में 10 वोल्ट, तो यहां पे चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV 200 माइक्रोकूलम, इधर चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV 100 माइक्रोकूलम। खत्म। सिंपल पैरेलल हो तो इतना लंबी कहानी की जगह आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो फिर हमने ये क्यों किया। अगर सिंपल पैरेलल ना होता तो, अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती, ये सिचुएशन होती, अब ये सिंपल पैरेलल नहीं है, ये है 10 वोल्ट 10 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड। अब ये ए है तो ये ए थोड़ी ना है, अब ये 10 पूरा पूरा नहीं होगा, वो डिवाइड भी होगा, तो अब आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले किया पैरेलल वाला। क्या करोगे, सबसे पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालोगे। सी इफेक्टिव कितना होगा, 20 पैरेलल में कितना हुआ 40 और 10 सीरीज में, पहले सी इफेक्टिव 1/C इफेक्टिव इज 1/40 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे 40 माइक्रो, कितना हुआ 1 + 4, सी इफेक्टिव कितना हुआ 8 माइक्रो फैरेड, इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो गई 8 माइक्रो फैरेड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के बाद करोगे टोटल चार्ज ड्रॉन, टोटल चार्ज
टोटल चार्ज ड्रॉन क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू वोल्टेज। सी इफेक्टिव कितना है 8 माइक्रो, वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, 80 माइक्रो कूलम। चार्ज हो गया, टोटल चार्ज हो गया 80 माइक्रो कूलम। यहां से निकला 80 माइक्रो कूलम, यहां से निकला 80, यहां निकला 80, यहां पहुंचा 80। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होना है, इसके पास तो 80 आ गया, इसके पास डिवाइड होना है। अब जब डिवाइड होता है, अगर दोनों इक्वल हो तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाता है। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बट अगर निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। ये हो गया x, ये हो गया 80 माइक्रो माइनस x। अब ऊपर कितना हो गया, x अपॉन 20 माइक्रो इज 80 माइक्रो माइनस x अपॉन 20 माइक्रो। कट के 2x इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम, x इक्वल टू 40 माइक्रो कूलम। x आ गया 40 माइक्रो कूलम। सो ऊपर चार्ज जाएगा 40 माइक्रो कूलम, नीचे चार्ज जाएगा 40 माइक्रो कूलम। आधा आधा डिवाइड हो गया। ये आप कर सकते हो। मतलब अगर ये कैपेसिटर को मैंने C1 ले लिया, इसको मैंने C2 ले लिया, इसको मैंने C3 ले लिया, तो फर्स्ट वाले की वोल्टेज कितनी आ गई 80/10 Q/C 8 वोल्ट। सेकेंड वाले की कितनी आ गई 40 माइक्रो बाय 20 माइक्रो यानी 2 वोल्ट। तीसरे वाले की कितनी आ गई 40 माइक्रो बाय 20 माइक्रो यानी 2 वोल्ट। अब देखो ये 2 और 2 पैरेलल में, 2 और 8 सीरीज में ऐड होके कितना आया 10 के बराबर। समझ में आ गया, इजी लगा। इसका एक टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का, बोर्ड में आया हुआ है 5 मार्क में। बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर्स थोड़ा प्लस माइनस हो सकते हैं मेरे। 300 वोल्ट की बैटरी है यहां पे, ये है 200 पिकोफैरेड, ये है 200 पिकोफैरेड, ये है 100 पिकोफैरेड, ये है 100 पिकोफैरेड। 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड। सबसे पहले सी इफेक्टिव निकालोगे। सी इफेक्टिव कैसे निकालोगे, 200 और 200 किस में, सीरीज में। इनका जो सीरीज का आंसर आएगा वो इस 100 के साथ क्या होगा, पैरेलल, या ये तीनों पैरेलल होंगे। ये दो पैरेलल है, इसके साथ सीरीज है। यही गलती हो जाती है आधों की। तो अब खुद सोचो, मैं बनाता हूं दोबारा सर्किट को, स्टेप बाय स्टेप बनाता हूं, ध्यान से देखो। ओए चपड़गंजू, बाद में लिखिए, इधर देख पहले। ये 200 सीरीज में, ये हुआ 100 पिकोफैरेड, ये भी 100 पिकोफैरेड, और ये भी 100 पिकोफैरेड। बट ये कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। 100 किस में हुए, पैरेलल में। ये हुआ 200, 200 पिकोफैरेड, ये हुआ 100 पिकोफैरेड, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस 300 वोल्ट। अब जो चार्ज इस पे जाएगा वो चार्ज इस पे जाएगा ना, किस में हुए, सीरीज में। बैटरी है, इसको ऐसे ना पकड़ के, इसको एक काम करो ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो तुम्हें सीरीज दिखता ना। बैटरी साइड में लगी हुई है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जितना चार्ज एक के पास जाएगा उतना ही चार्ज दूसरे के पास जाएगा ना। तो सी इफेक्टिव के लिए आप क्या करोगे, 1/C इफेक्टिव, 1/C इफेक्टिव इज 1/100 पिको प्लस 1/200 पिको, 200 पिको एलसीएम, 2 + 1। सी इफेक्टिव कितना हुआ 200 पिको बाई 3, 200/3 पिको फैरेड। क्या यहां तक बात क्लियर है। 200/3 पिको फैरेड इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के बाद क्या करते हैं, चार्ज ड्रॉन। Q इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू V। सी इफेक्टिव कितना है 200 पिको अपॉन 3 इंटू 300, आ गया 20,000 पिको कूलम। 20,000 पिको कूलम यहां निकला, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस ब्रांच का, या रुको इधर देखो, 20,000 इधर से निकला, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस ब्रांच की कैपेसिटी का इफेक्टिव कितना है 100, ऊपर वाली का कितना है 100, बराबर बराबर डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसके पास कितना आ जाएगा 10,000 पिको कूलम
इसके पास ऊपर कितना चला जाएगा 10,000 पिकोकूलम, तो इस पे आ गया 10,000 पिकोकूलम, सीरीज में सेम रहता है 10,000 पिकोकूलम, ऊपर आ गया 20,000 पिकोकूलम, सॉरी 10,000 पिकोकूलम, 20 तो टोटल आया था ना, 10,000 पिकोकूलम, इधर से आया 20,000 टोटल। अब ये 10,000 पिकोकूलम और ये 10,000 मिलके इधर कितना आ गया 20,000 पिकोकूलम। आपको इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी है, इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, पिको पिको कट गया, 2 0 कटे 100 वोल्ट, इसकी कितनी आ गई पिको की 2 कटे 50 वोल्ट, 50 वोल्ट 200 वोल्ट, एक मिनट, हाँ 200 वोल्ट, क्योंकि देखो 100 वोल्ट सीरीज में 100 वोल्ट पैरेलल बराबर होंगे ना वोल्ट, 100 वोल्ट इसका हो गया 200 वोल्ट इसका, टोटल कितना हो 300 वोल्ट, अप्लाइड 300 है। समझ में आई अप्रोच, सर्किट में ही सॉल्व करना है, वर्ड्स में लिखना है, सबको लॉजिकली क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। एक और वैरायटी कराता हूं, फिर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसको लिख लीजिए स्टार्टिंग से प्लीज, कोई दिक्कत आए साथ साथ बोलिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, सपोज करो आपको ऐसी सिचुएशन दी है, आपको बोला ये एक कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, और यहां पे हमने कर दी ग्राउंडिंग, धरती माता से इसका जुड़ाव कर दिया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ए पॉइंट 1000 वोल्ट पे है, प्लस 1000 वोल्ट पे ए पॉइंट, ये है 10 माइक्रोफैरेड, ये है 10 माइक्रोफैरेड, ये है लेट्स से 5 माइक्रोफैरेड। कहता है फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स बी एंड सी, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो और सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, ये 2 चीज निकालनी है, बंदर का और चंद्र का, बंदर और चंद्र इन दोनों का क्या निकालना है, पोटेंशियल, वोल्टेज निकालनी है इन पॉइंट्स की, पॉइंट की वोल्टेज अगर निकालनी है, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकाल लो तो एक की वोल्टेज पता है तो दूसरे की निकल जाएगी। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप ए के बीच में, ए और सी के बीच में चार्ज की बात करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच में कितना है 1000 वोल्ट का, क्योंकि सी इज ग्राउंडेड, C is grounded, this implies potential of C कितना होगा 0, तो C का वोल्टेज 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC 1000 वोल्ट हो गया। इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो, 10 और 5 किस में पैरेलल में, 15 और 10 किस में सीरीज में, तो C इफेक्टिव निकालना है, 1 by C इफेक्टिव इज 1 by 15 माइक्रो प्लस 1 by 10 माइक्रो, 30 माइक्रो LCM, 2 plus 3, C इफेक्टिव आ गया 6 माइक्रोफैरेड। इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई 6 माइक्रोफैरेड, इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ गई 6 माइक्रोफैरेड। अब इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने के बाद आप क्या करोगे, टोटल चार्ज ड्रॉन, टोटल चार्ज ये होता है C इफेक्टिव इंटू V, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी है 6 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना है 1000 वोल्ट, 6000 माइक्रोकूलम, ये चार्ज निकला, 6000 माइक्रोकूलम यहां निकला, 6000 माइक्रोकूलम यहां आ गया, 6000 माइक्रोकूलम 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, मान लिया ऊपर x किया, इधर टोटल माइनस x जाएगा, सो x अपॉन 10 माइक्रो इज q माइनस x अपॉन 5 माइक्रो, सो x इज इक्वल टू 2q माइनस 2x, x इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल चार्ज, मतलब 4000 माइक्रोकूलम। तो इसके पास आ गया 4000 माइक्रोकूलम, इसके पास आ जाएगा 2000 माइक्रोकूलम। मानते हो यहां तक कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दो,
अगर मैं ए और बी के बीच में बात करूं, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर है, क्यू बाई सी, 600 वोल्ट का। तो वीए माइनस वीबी कितना हुआ? 600 वोल्ट। 1000 माइनस वीबी कितना हुआ? 600 वोल्ट। तो वीबी कितना हुआ? 400 वोल्ट। बी पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 600 का। एक 1000 है तो दूसरा कितना हुआ? 400। तभी तो डिफरेंस 600 का आएगा। अच्छा, अब बी और सी पे आ जाओ। बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी सी है, ये बी और ये सी है। तो तीन तरीके से कर सकते हो। या तो आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस लो बी और सी के बीच में, इफेक्टिव चार्ज लो, वोल्टेज निकाल लो। मतलब वोल्टेज बिटवीन बी सी ये हो गया चार्ज अपॉन कैपेसिटी बिटवीन बी सी। बी और सी के बीच में कैपेसिटी कितनी है? 15 माइक्रोफैरेड। और चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना आया? 6000। 6000 माइक्रो अपॉन 15 माइक्रो कितना आया? 400 वोल्ट। इजंट इट? बी और सी के बीच में पोटेंशियल कितना हुआ? 400 वोल्ट। वी, इसको आप वीबी माइनस वीसी लिख सकते हो। सी का पोटेंशियल कितना आया? 0। ऑब्वियसली वो तो पहले स्टेप पे ही लिख दिया था ना हमने। सी क्या था? ग्राउंडेड। पोटेंशियल उसका क्या हुआ? 0। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मैंने जानबूझ के किया, इसीलिए मैंने उसको कॉलम बना के अलग लिखा। तो आप चाहो तो ना करो। बी का पोटेंशियल निकाल चुके हो आप। सी का पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि वो क्या है? ग्राउंडेड है। आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, इंडिविजुअल निकालो। ऊपर कितना हो गया? 400 वोल्ट आ गया बी और सी के बीच में। नीचे कितना हुआ? 400 वोल्ट आ गया बी और सी के बीच में। ओवरऑल कितना हो गया? 400 वोल्ट आ गया बी और सी के बीच में। तो आपकी चॉइसेस ऐसे मर्जी करो। सो ये होते हैं चार्ज बेस्ड क्वेश्चंस। समझ में आ गया यहां तक? प्लीज इसको लिख लीजिए। ये थे चार्जेस पे बेस्ड क्वेश्चंस।